अध्यक्ष श्री हेमप्रभ जी, हमारे यहाँ के पार्टी के हमारे साथी इंद्रदेव जी, किशोर जी, चेतराम जी, लालमन जी, सभी यहाँ पर उपस्थित मंच पर पंचायतों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, मैं क्षमा चाहूँगा कि सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। जब चुनाव के बाद आऊँगी तो सबके ले लूँगा। आना जाना तो यहाँ से होता रहा और हमने सोचा था कि चुनाव के दिनों में सुरवा वाले बोल देंगे कि कोई बात नहीं, आप मत आओ, हम अपने आप यहाँ पर काम कर लेंगे, संभाल लेंगे। संभाला है आपने, इसमें दो राय नहीं। लेकिन पिछले 2 दिन से इस बात के लिए जोर से हमारे बीच में आग्रह आ रहा था कि थोड़ी देर के लिए आना है, और थोड़ी देर के लिए आने के लिए नहीं, मैं तो ज्यादा देर के लिए आने के लिए इच्छुक था, लेकिन जिस तरह की जिम्मेदारी है, जिस तरह की आजकल की ये भाग दौड़ है, इसमें सही मायने में थोड़ा ही वक्त मुझे आपके बीच में देना पड़ रहा है। उसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं। मेरे विधानसभा क्षेत्र का ये प्रवेश द्वार है। कोई भी आदमी अगर घर में आता है तो दरवाजे के पास उसका स्वागत, अभिनंदन करने का जिम्मा एक तरह का आपके ऊपर है। और मुझे इस बात की खुशी भी है कि आप सब लोगों ने, जब से ये इलाका हमारे साथ जुड़ा है, आप सब लोगों ने हमको समर्थन भी दिया, सहयोग भी दिया और कहीं भी कमी नहीं छोड़ी। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये चुनाव का दौर है। चुनाव के दिनों में एक पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते, चाहे मैं भले ही मुख्यमंत्री हूं प्रदेश का, लेकिन आप अपनी जगह ठीक है, आपके सामने तो मैं प्रत्याशी हूं। पहले तो विधायक बनेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए मैंने आपके आग्रह को स्वीकार किया। कल शाम को हमारी 9 बजे आपस में हमारी बात हो रही थी। ये बोल रहे थे 2 मिनट के लिए सुरवा आना पड़ेगा। मैंने पूछा, मैंने भाई क्यों आना पड़ेगा? बोले कुछ कांग्रेस आए थे बोलते जहां, इसलिए आपको हाजिरी लगानी पड़ेगी, थोड़े से बीच में आना पड़ेगा। वो बोलेंगे नहीं तो वो कि भी आए नहीं यहाँ पर। तो इसलिए मैंने तय किया कि मैं थोड़ी देर के लिए आऊंगा, थोड़ी देर के लिए आप सबसे मिलूंगा। और आज मैं चाह रहा था कि मैं थोड़ा वक्त आपके बीच में ज्यादा गुजारूं, लेकिन वो संभव इसलिए नहीं हो पा रहा है कि अभी जब मैं पंडो पहुंचा तो फोन आया कि आपको शिमला 7 बजे पहुंचना है। कुछ दिल्ली से हमारे पार्टी के सीनियर लीडर्स आए हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो मुझे तुरंत अभी शिमला वापस जाना पड़ेगा। और मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि आज से पहले मैं पार्टी के प्रत्याशी के नाते आप सबसे वोट मांगने के लिए आता था, और आज मैं प्रत्याशी के साथ साथ मैं आप सबके बीच में आपसे पहली बार इस बात के लिए भी वोट मांगने के लिए, निवेदन करने के लिए आया कि आपका वोट मुख्यमंत्री के लिए होगा। ये बात से पहले नहीं कह पाते थे, इसलिए नहीं कह पाते थे कि वो हालात ही नहीं थे, इसलिए नहीं कह पाते थे कि हम उस परिस्थिति में अपने आप को महसूस ही नहीं करते थे। लेकिन आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि आप सबकी मेहनत से, आप सबके परिश्रम से ये परिस्थिति इस प्रकार की बनी है, जिसके कारण आज हम आपके सामने हैं, प्रत्याशी के नाते भी, और प्रत्याशी के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते भी। राजधानी सभा क्षेत्र में विकास को हमने गति दी है, और मुझे यहां पर बताया जा रहा था कुछ कांग्रेस के नेता इस रास्ते गए होंगे कल। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाह रहा हूं। वो उनके बारे में हमारे साथी ने पहले कह दिया, 2 शब्द कह दिए। मुझे मालूम भी नहीं है, कहा कि उनकी जमानत भी जब्त हुई है। 3800 वोट पड़े बोलते हैं।
मैं उनके बारे में कोई कहना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस सड़क का भी अभी ताजा टेंडर हुआ है, इसकी वाइडनिंग का काम चला है। जब सड़क का काम शुरू होता तो एक बार सड़क खराब भी होगी, टूटेगी भी, और उसके बाद सड़क चौड़ी भी होगी और पक्की भी होगी। हमने इस सड़क के लिए 25 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा सैंक्शन किया हो, जो इनको जानकारी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक होने के लिए, लेकिन ये सड़क किस प्रकार की बननी चाहिए, मेरी इच्छा थी कि सड़क चौड़ी भी होनी चाहिए, पक्की भी होनी चाहिए। पक्की पहले थी, लेकिन उसके बावजूद चौड़ी होनी चाहिए। आने जाने का रास्ता हमारा यही बनता है। और ये सड़क अगर यहां पर बनी तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में इसको पहले इंक्लूड किया गया, शामिल किया, उसके बाद इस सड़क का काम हमने शुरू किया है। खैर, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि वो तो आए हैं और चले जाएंगे। हम और आप लोगों ने यही रहना है। और मैं आप सबके बीच में यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर आप सबके आशीर्वाद से 25 वर्ष का कार्यकाल मेरा पूरा हुआ, और इन 25 वर्ष के कार्यकाल में हमेशा हमने एक चीज को देखा है, वक्त अच्छा भी आया, वक्त खराब भी आया, लेकिन आप सब लोग चट्टान की तरह खड़े रहे, डटे रहे, अड़े रहे, खड़े रहे। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी ये जो परीक्षा का एक दौर है, और मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस परीक्षा के दौर में भी हम निश्चित रूप से सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में सरकार तो 5 वर्ष के लिए होती है, उसके बाद बदल जाती है। मैं उनको यही कहना चाह रहा हूं, कभी तो कभी दौर ऐसा आता है जब ये रिवाज बदले जाते हैं, और अभी हम इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। यही तो बदलना है, ये रिवाज जो बना है हिमाचल प्रदेश में, 5 साल एक पार्टी, 5 साल दूसरी, क्योंकि पूरे देश में रिवाज बदल गया है। उत्तराखंड जब से बना था तब से यही होता था, 5 वर्ष के लिए सरकार एक बनती थी, 5 वर्ष के बाद बदल जाती थी। लेकिन रिवाज बदला, भाजपा की सरकार थी, फिर भाजपा की बन गई। उत्तर प्रदेश में 37 वर्षों से यही क्रम चला था, सरकारें बदल जाती थी 5 वर्षों के बाद। अब योगी जी थे, फिर योगी जी आ गए। मणिपुर में, गोवा में, हमारे पड़ोस का राज्य हरियाणा में। अरे, जब पूरे देश में रिवाज बदल गया तो हम इस रिवाज को पकड़ करके क्यों रखें? और कुछ लोगों को लगता है कि रिवाज तो बड़े बड़े बदल नहीं पाए। हम उनके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि सारे काम बड़े लोगों से नहीं होते हैं, कुछ काम छोटे लोग भी करते हैं। और इसलिए हम छोटे लोग अब की बार ये रिवाज बदलने का काम अपने हाथ में लेंगे। सारे छोटे लोग इकट्ठा होकर के इस रिवाज को बदल करके छोड़ेंगे। ये संदेश इन बड़े लोगों को, जो अपने आप को बड़ा मानते हैं, बहुत बड़ा मानते हैं, उनको जाना चाहिए। बाकी काम की बातें हैं, जो जिस तरह से होनी थी वो हमने करने की कोशिश की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इसी जगह में एक बार हम जगत प्रकाश नड्डा जी को भी ले आए थे, और उसके बाद आप लोगों ने कहा कि हमको पीएससी चाहिए। पीएससी के बाद आपने कहा स्कूल का भवन चाहिए, स्कूल का भवन अच्छा होना चाहिए, भवन का कार्य चल रहा है। मैं उन सारी चीजों को छोड़ रहा हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं कि वक्त की कमी है। अगर काम का हम जिक्र करते रहेंगे तो बहुत सारा वक्त लगेगा। कल मैं अगर शाम को 10 बजे रात के 10 बजे तय हुआ कि भाई हमने ये मीटिंग करनी है थोड़े सब साथियों को मिलने के लिए, गांव के लोगों को, तो मुझे कहने लगे कुछ साथ, बोलते आजकल बोलते घास का बड़ा भारी काम पड़ा हुआ है। और मैं यहां देख रहा हूं कि पुरुष तो थोड़ी संख्या में आए, महिलाएं ज्यादा संख्या में आई है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब की बार तो देखिए, हमने विशेष तौर से महिला सशक्तिकरण का काम बहुत तेजी से किया, बहुत जोर ढंग से हमने करने की कोशिश की है। इस बात को आप लोगों ने देखा भी होगा। महिलाओं के लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक व्यवस्था की कि
कि आपका रिवॉल्विंग फंड जो है वो 40,000 रुपये हमने रिवॉल्विंग फंड दे करके जो है महिलाओं को सशक्तिकरण की दृष्टि से हमने काम करने की कोशिश की। महिलाओं के लिए आने जाने का किराया, जब आबादी का आप आधा हिस्सा है तो आप सबका आने जाने का किराया भी हमने आधा किया है, राहत दी है। इस बात के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। हिमाचल डोल रहा है, जय राम बोल रहा है। हमने बीपीएल की परिवार की बेटी की अगर शादी होती है, गरीब परिवार की बेटी की शादी होती है, शगुन योजना के माध्यम से 31,000 रुपए शगुन हम सरकार की ओर से उसको दे रहे हैं। एक ने अनेक योजनाओं की शुरुआत की और अभी हाल ही में हमने एक चीज को लेकर के और भी किया। हमने कहा हिमाचल बिजली पैदा करता है, हम हिमाचल दूसरे प्रदेशों को बिजली देते हैं। क्या हम गरीब लोगों के लिए, जो हमारे मध्यम दर्जे के लोग हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, उनके लिए क्या हम थोड़ी राहत दे सकते हैं? उस दृष्टि से हमने निर्णय किया। हमसे 125 यूनिट बिजली का जीरो बिल के साथ आपका देने का फैसला किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं, लट्टू तो जल रहा है लेकिन किराया नहीं आ रहा है। आ तो नहीं रहा, बता देना मेरे को। तो देखिए ये अंतर है। हम इस बात को भी नहीं कह रहे हैं कि हम बिल्कुल मुफ्त कर रहे हैं। हमने कहा एक वर्ग के लिए जो गरीब है, जो कम खर्च करता है बिजली, तो उस बात के लिए हमने ये भी कदम उठाया। लेकिन कांग्रेसी आकर के बोल रहे हैं हम आएंगे तो हम 300 यूनिट देंगे। भाई 300 यूनिट बिजली के कहां डालने, जब 125 यूनिट पर जीरो बिल आ रहा है तो तुम्हारे 300 यूनिट का क्या करेंगे हम? उसका क्या काम करेंगे भाई? लेकिन पहले मैं पूछना चाहता हूं, जिन 2 राज्यों में, पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में 18 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें जो जाने वाली है। क्या वहां पर बिजली 300 यूनिट देते हैं? नहीं देते हैं। एक और तरीका आजकल निकाला है, महिलाओं को पकड़ करके आओ तो फार्म भरो। क्या फार्म भरना? बोलते बस वोट बुकने के बाद, खत्म होने के बाद तुरंत बोलते 1500 रुपए खाते में आएंगे आपके। हम उन लोगों को पूछना चाहते हैं, कांग्रेस के नेताओं को, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, क्या वहां पर 1500 रुपए महिलाओं के खाते में जा रहे हैं क्या? जब नहीं कर पा रहे हैं तो यहां हिमाचल के लोगों को क्या समझा कि ये पहाड़ में रहने वाले लोग, इनको हम ऐसा समझे कि इनको जानकारी नहीं है? क्या ऐसा समझते हैं कि हम लोगों को कुछ समझ में आता नहीं है? ये गुमराह करने की बातें तुम आजादी के 75 वर्षों से कर रहे हो, 75 सालों से कर रहे हैं। लोग, पूरा देश के लोग जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ गए हैं और उसी के कारण पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी की सफाई हो गई है। जब चुनाव आते तो चुनाव के दिनों में बात करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाते तो उसके बाद क्या करते हैं ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरे देश को जिस तरह से भ्रष्टाचार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व ने लूटा, जिसको पूरा देश आज अच्छी तरह से समझता है, और वही वजह है आज सत्ता से बाहर फेंक करके उनको उनके ठिकाने लगा करके उनको एक संदेश दिया है कि भारतवर्ष का जो नुकसान तुम कर सकते थे तुमने कर लिया, अब इससे ज्यादा इजाजत नहीं हो सकती है। और कांग्रेस पार्टी की हालत आप देखिए, इनके नेताओं की हालत देखिए। हिमाचल प्रदेश में 5-5, 6-6 मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर चुके हैं। जब पार्टी के नेतृत्व से पूछा भी कौन मुख्यमंत्री होगा, उन्होंने कहा कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, अभी कोई नहीं होगा। लेकिन अपने आप घोषणा कर रहे हैं, मंच पर से किसी को खड़ा करके भावी मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे, ऐसा बोलते हैं। अरे वो तो भावी मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे, यहां तो प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री आपके सामने बात करेंगे। मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिनका हिमाचल के साथ एक ऐसा रिश्ता है, दिल का रिश्ता जिसको मैं कह सकता हूं। हिमाचल आते हैं तो ऐसा कहते हैं कि मैं अपने घर आया हूं, ऐसा लगता है। 8 साल का कार्यकाल पूरा हुआ तो शिमला के रिज के मैदान में पहुंचे।
लेकिन शिमला के रिज के मैदान में जाने से पहले माल रोड पे एक कोने से दूसरे कोने तक पैदल गए। मुझे मौका मिला अपनी पुरानी यादों को ताजा करने का। बिलासपुर ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करने के लिए आए तो वहां से कुल्लू के दशहरे में पहुंचे, भाषण देने के लिए नहीं पहुंचे। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के देवताओं का सम्मान करने के लिए, देव संस्कृति का सम्मान करने के लिए वहां पर पहुंचे और रघुनाथ जी के यहां जाकर के भीड़ के बीच में जाकर के उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। ये कोई नहीं कर पाया। ये सारी चीजों को मैं इसलिए मैं कर रहा हूं कि आजादी के 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की परिस्थिति नहीं कर पाया। आजादी के 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री हिमाचल को अपने दिल के करीब इस प्रकार से कोई नहीं ला पाया। अगर लाया है तो उन्होंने लाया है, जिनका नाम नरेंद्र भाई मोदी जी है। इन 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार आए और फिर कांग्रेस कहते हैं आए तो थे लेकिन दिया कुछ नहीं। उनको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट एम्स का मतलब हिमाचल के लोगों के लिए होता था दिल्ली, अब एम्स का मतलब हिमाचल के लोगों के लिए क्या हुआ, बिलासपुर। ये नहीं दिखाई दे रहा। बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो ऊना में जिसका अभी शिलान्यास किया, पूरे देश भर के लिए 3 मिले और 1 हिमाचल प्रदेश को मिला, जिसमें आने वाले समय में जब वो बन करके तैयार होगा तो लगभग 50,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उसमें आएगा। 20,000 नौजवानों को रोजगार उसमें मिलेगा। हमें कह रहे हैं कि बेरोजगारी, जैसे कि बेरोजगारी सिर्फ जयराम ठाकुर ने पीठ में ला करके यहां पहुंचाई। अरे तुम कितने साल सत्ता में रहे? आजादी के 75 वर्षों में 50 साल देश में और प्रदेश में तुम सत्ता में रहे। अगर आज देश की और प्रदेश की अगर बेरोजगारी की अगर बात कहते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान कांग्रेस के मित्रों का है, कांग्रेस के नेताओं का है। आज इस दौर में सबको जो गुजरना पड़ रहा है। अगर ऋण की अगर बात कह रहे हैं, हमने तो ऋण उस वक्त लिया जब कोविड का दौर था, लेकिन तुम लोगों ने तो ऋण उस वक्त लिया जब कोविड भी नहीं था, और हमसे कम नहीं, हमसे कई गुना ज्यादा ऋण इन्होंने हिमाचल प्रदेश में हमसे ज्यादा लिया। जब मैं हिमाचल प्रदेश में बना था, मुख्यमंत्री बना था, आज से 5 वर्ष पहले 50,000 करोड़ रुपए का ऋण हमारे हिमाचल प्रदेश के ऊपर था। कौन था जिम्मेवार इसके लिए? और आज हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार की बातें कह रहे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम उनसे कहते हैं कि ये हिमाचल की जनता आपकी एक एक बात से अच्छी तरह से परिचित है। अब गुमराह करना छोड़ दीजिए, अब मत करिए ये प्रयास, ये प्रयत्न मत करिए। हिमाचल के लोगों को अच्छी तरह से जानकारी है कि आप क्या करने वाले हैं। एक बार सत्ता चाहिए, उसके बाद जो लूट खसोट का जो काम इनका जो बंद पड़ा है उसको शुरू करेंगे। यही, इसके सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकते। यही एक काम इनके अजेंडा है। हमें कहते कि प्रधानमंत्री जी आए, कुछ नहीं दिया जी। मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया, लेकिन ये बात लग है कि जैसे तुमको आदत पड़ी है कि जेब में जब तक नहीं गया तब तक के लिए तुम मानते नहीं कि भी कुछ हुआ है, कुछ दिया है। वो तो मैंने कहा वो तो दौर खत्म हो गया भाई, इस बात को मानना पड़ेगा। इसलिए भाई और बहनों में आप सबके बीच में वक्त की कमी है। मैं बाद में आऊंगा, बाद में बैठ करके बातें करेंगे। काम किया है हमने, कसर अगर रह भी गई होगी तो आने वाले समय में उस कमी को पूरा करेंगे। ये मैं आप सबके बीच में वादा करके जा रहा हूं। लेकिन यहां आप लोगों को संभालना है, और जिस प्रकार से सिराज को संभालने की जिम्मेदारी आप लोगों ने पहले भी निभाई है, अब की बार भी निभाई है। हाँ, इस बार की कमी ये छूट जाएगी हमसे कि हम बार बार जैसे गांव में आकर के आपके साथ बैठते थे, बात करते थे, आपके साथ चर्चा करते थे, साथी के साथ कोई दराज है उसके साथ बैठते थे। अब की बार उस तरह से मिलना मेरा संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन चुनाव के बाद आऊंगा, फिर उसके बाद चाय भी पियेंगे, मुलाकात भी करेंगे, बात भी करेंगे। लेकिन तब तक लिए आप सबको संभालना पड़ेगा। ये सिराज आप संभालिए और हिमाचल आपका भाई जयराम संभालेगा। ये मैं आप सबके बीच में कहूंगा। एक एक वोट देने के लिए पहुंचना है। कोई ऐसा ना समझे कि मुख्यमंत्री तो जीत रहा है, जयराम ठाकुर तो जीत रहा है। हम चाहते हैं जीत, शानदार जीत होनी चाहिए। ऐसी जीत होनी चाहिए जो आज से पहले हिमाचल में कभी हुई नहीं।
बड़ी जीत, शानदार जीत, जो आने वाले समय में लंबे समय तक इतिहास का हिस्सा बने, उसके लिए आप सब लोगों ने काम करना है। जयराम ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसलिए कोई भी साथी कहीं भी होगा, बेटा बेटी पढ़ाई करने के लिए अगर बाहर गए हैं, कुछ काम करने के लिए बाहर गए, उनसे भी विनम्र निवेदन करिए कि 12 तारीख को, 12 नवंबर को जरूर घर पहुंचे और मतदान करने के लिए जरूर मतदान केंद्र पर जाएं। ये निवेदन मेरी ओर से भी आप लोगों ने पहुंचाना है। बाकी नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ लगातार आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पूरे गांव-गांव में, घर-घर में जाकर के झंडा उठा करके जो जिस प्रकार से आपने, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और माताओं बहनों को भी, खासतौर से महिलाओं को मैं खास तौर से बधाई देता हूं कि हम तुम्हारे साथ हैं। सबने कहा कि आजकल काम थोड़ा बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने फुर्सत निकाल करके पूरा कैंपेन को संभाला है। इस काम को आप संभालिए और उसके बाद फिर हम आप सबके बीच में आकर के आप सबसे मुलाकात करेंगे। इतनी ही बात मैं आज के